Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies, we will continue the topic Public, Private and Global Enterprises, and in that topic today we will discuss the डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो पिछले जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या होते हैं और प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या होता है और उसमें पाई जाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हम डिस्कस कर रहे हैं जो फर्स्ट फॉर्म है ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज। तो इसको हिंदी में विभागीय उपक्रम कहते हैं और इसका मतलब होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। दीज अंडरटेकिंग्स आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज एंड आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो उसके अंडर ये डायरेक्ट आते हैं। मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, जो मंत्रालय होते हैं, उनके माध्यम से ये काम करती हैं और इन पे जो अधिकार है वो सरकार का होता है, पूरा नियंत्रण सरकार का होता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। एंड द गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू द मिनिस्ट्रीज। डिपार्टमेंट्स आर हेड्स ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स या मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो ये सरकार के माध्यम से, मिनिस्ट्रीज के माध्यम से या डिपार्टमेंट जो है ये चलते हैं और इनके जो हेड होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सरकार के, वो इनके अध्यक्ष होते हैं या हेड होते हैं। और इनको जो है मिनिस्टर्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए जो डिपार्टमेंट है रेलवे है तो उसका जो रेलवे मिनिस्टर है, ऐसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका जो एजुकेशन मिनिस्टर है, या हेल्थ डिपार्टमेंट है तो उसके जो हेड है मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो ये सब उनके हेड होते हैं, लीडर होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट को चलाने। देयर आर दैट आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द इलेक्शन। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं कैसे चुने जाते हैं, ये इलेक्शनों के माध्यम से चुने जाते हैं और जो भी सरकार होती है उनके मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको ये डिपार्टमेंट्स विभाग सौंपे जाते हैं सरकार के द्वारा, जिनका वो कंट्रोल करते हैं। एंड द सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट इज द सेक्रेटरी। और इसके जो मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होता है एक तरह से वो होता है सेक्रेटरी। एंड द होल कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें जो पैसा लगा होता है वो पूरा सरकार का लगा होता है। एलोकेशन ऑफ बजट्स, यानी कि सरकार जो है हर साल आप देखते हैं टीवी में बजट जो है पेश किया जाता है सरकार के द्वारा, अलग अलग विभागों को या मंत्रालयों को बजट दिया जाता है, यानी कुछ पैसे दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, जिसमें उनको जो है पूरा साल काम करना होता है। जो भी उनकी पॉलिसीज हैं या जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं चल रहे हैं वो सब उन्होंने उसी पैसे से करने होते हैं। तो पूरा पैसा जो है सरकार के द्वारा लगाया जाता है। दीज डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, इनका मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द जनरल पब्लिक या टू जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होता है उसमें ये काम करते हैं। जैसे अपने स्वास्थ्य संबंधी जो काम है या शिक्षा में जो है स्कूलों का या एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसे रेलवेज है। तो ये कई जो भी इनका मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, लोगों को जनता की सेवा करना होता है। और रेलवेज है जैसे कि डिपार्टमेंट का उदाहरण डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ये सभी जो है उदाहरण है विभागों के, डिपार्टमेंट्स के, जिनके थ्रू गवर्नमेंट चलाई जाती है। ओके, तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। दीज डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज। तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और या मिनिस्ट्रीज जो होती हैं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। दीज डिपार्टमेंट्स आर फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। देन मैनेजमेंट ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स इज डन बाय मिनिस्ट्री। इनको जो मैनेज किया जाता है यानी इनको चलाया जाता है, डिपार्टमेंट्स को मिनिस्ट्रीज के माध्यम से चलाया जाता है। एंड ऑल द कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें सारा पैसा किसका लगा होता है, सरकार का लगा होता है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। देन पर्सन या एम्प्लॉइज वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट्स आर अपॉइंटेड और सिलेक्टेड थ्रू द यूपीएससी और एसएसबी एग्जाम्स। तो जो इनमें काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, जो परमानेंट बेसिस पर इनका सिलेक्शन होता है वो होता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। एंड द एम्प्लॉइज ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर कॉल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो इसमें काम करने वाले कर्मचारी को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी कहा जाता है। तो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं या केंद्र सरकार के हों, इन्हें सरकारी कर्मचारी कहा जाता है। दे आर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट, दे हैव नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। तो जो
डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं होती। जैसे हम कंपनी में देखते हैं वो अपने नाम से चलती है, अपने एक पहचान होती है, वो सरकार का ही हिस्सा होते हैं। और जो डिपार्टमेंट्स है वो मिनिस्ट्री के द्वारा ही चलाए जाते हैं, तो उनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। देयर इज हाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द ऑपरेशन ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, इसमें सरकार का सीधा सीधा हाथ होता है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि इसमें जो भी सरकार आती है वो उसे अपने हिसाब से चलाती है। जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो भी रूल्स होते हैं, या बजटिंग है या फंडिंग जो इनको की जाती है, वो सरकार के हाथ में होती है। तो हर सरकार का जो है इफेक्ट इन मंत्रालयों के काम करने की जो उस पर पड़ता है। और इसमें जो सिलेक्टेड लोग भी होते हैं वो भी एक सरकार का हिस्सा होते हैं, तो उनकी कार्यशैली का प्रभाव भी मिनिस्ट्रीज में या इनके डिपार्टमेंट्स के काम पर असर पड़ता है। तो एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग डिस्कस करेंगे अब हम इसके बाद। दे आर इजी टू फॉर्म। तो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको जो है बनाना या उसका उनको खोलना आसान होता है। मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इज सफिशिएंट टू ओपन दीज डिपार्टमेंट्स। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कानूनी बड़ी प्रक्रिया नहीं होती है, सिर्फ कानून जो है या जो सरकार है उसका एक ऑर्डर जो है वो पास करना पड़ता है और उसके बाद ये डिपार्टमेंट्स खोले जा सकते हैं। देन दीज डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो ये डिपार्टमेंट है इनको चलाने के लिए जो है योग्य स्टाफ होता है, जो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो यूपीएससी या जो आपका एसएसबी है उनमें जो है बहुत ही हार्ड प्रोसीजर होता है, और उसमें जो है एग्जाम, इंटरव्यू और ये सब करने के बाद जो है उसका फाइनल सिलेक्शन होता है कैंडिडेट का, और उसमें वो जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार में वो कर्मचारी बन सकता है। तो इनको जो चलाने वाले लोग हैं, कुल मिलाकर जो डिपार्टमेंट को चलाने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो योग्य होते हैं, ट्रेंड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको एफिशिएंटली चलाया जा सकता है। द इनकम अर्न्ड बाय दिस डिपार्टमेंट डायरेक्टली गोज टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन ऑफ द जनरल पब्लिक। तो जो इसमें जो इनकम होती है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो इसमें कमाई जाती है, ये सीधा जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में जाती है, और इससे जो है टैक्स बर्डन भी आम जनता का कम होता है, क्योंकि सरकार को जो है देश चलाने के लिए या डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। अगर ये जो डिपार्टमेंट्स हैं डायरेक्टली अपने जो काम ये करते हैं उसके माध्यम से ये पैसे कमाते हैं, तो फिर ये ज़्यादा टैक्स जो है जनता पर नहीं लगाते हैं। अगर ये लॉस में जाते हैं तभी ये टैक्स ज़्यादा, अपने लॉस को पूरा करने के लिए ज़्यादा टैक्स जनता पर लगाते हैं, तो उसका अतिरिक्त भार जनता पर पड़ता है। तो ये एक फायदा होता है कि क्योंकि एफिशिएंटली इसको चलाया जाएगा तो जो है अच्छी इनकम इन डिपार्टमेंट्स को होगी, और जिसके फलस्वरूप जो पब्लिक है, आम जनता, उस पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा। Then these department help in efficient utilization of scarce resources as done under the supervision of the government। तो ये डिपार्टमेंट जो होते हैं ये संसाधनों का अच्छा प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक प्रॉपर प्लानिंग से जो है, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हम देखते हैं, उसमें जो भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बहुत एफिशिएंटली प्रयोग किया जाता है सोच समझ के, और इस वजह से वेस्टेज जो है वो कम हो पाती है। देन एक पॉइंट हमारा रह गया था, देयर इज नो लैक ऑफ कैपिटल इन दिस डिपार्टमेंट्स एज दे आर फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो क्योंकि ये सरकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं और सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, वो अलग अलग माध्यमों से उसके पास बहुत सारी आय होती है, टैक्सेस के माध्यम से होती है, वो खुद भी बिजनेस के फील्ड में होती है, या डिपार्टमेंट्स के माध्यम से जो भी इनकम वो कमाती है, तो भरपूर पैसा सरकार के पास होता है। तो इसमें पैसे की वजह से कि जो तंगी है इन डिपार्टमेंट्स को कभी देखने में नहीं आती है। Then these departments generally provide public utility services that helps in the growth and development of the country। तो ये जनरल यूटिलिटी सर्विसेज जो है, यानी कि जन सेवाएं ये उपलब्ध कराते हैं या प्रोवाइड करते हैं डिपार्टमेंट्स, और इससे जो देश है उसका विकास होता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके जो भी मान लीजिए यूनिट्स हैं या जो भी इनके जो लोकेशंस हैं, इस तरह के इनके ऑफिसेज इस तरह की जगहों पर बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो भी चीजें हैं ये ऐसी जगह पर खोली जाती हैं जिससे कि वहाँ के जो पिछड़े इलाके हैं या आदिवासी इलाके हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऐसी जगहों पर उनके विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे डैम्स हैं या इस तरह के हिली एरियाज में हैं, तो वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाला एरिया है तो वहाँ पर पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है, तो हर तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है इस तरह के पिछड़े और आदिवासी इलाकों में लगा सकती है, जिससे कि वो एक इक्वल जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट है देश की, वो कर पाती है।
तो चलिए आइए अब एडवांटेजेस जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की देखने के बाद हम देखते हैं कि लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज क्या होती हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। दीज डिपार्टमेंट कैन नॉट वर्क विद फ्रीडम एज अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जैसा कि हमने बताया था, क्योंकि सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, तो जिस भी पार्टी की सरकार आती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव इसकी कार्यशैली पर पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सीधे सीधे सरकार के अंडर आते हैं, तो इनमें काम करने की आजादी खुद में से नहीं होती है, तो इनको सरकार के हिसाब से चलना पड़ता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में बहुत ज्यादा होता है। देन देयर इज डिले इन द वर्क ड्यू टू रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही एंड एक्सेसिव पेपर वर्क। क्योंकि ये डिपार्टमेंट बड़े बड़े होते हैं और इसमें सीधा मिनिस्ट्री से कंट्रोल होते हैं, तो इसको जो है इसमें लाल फीताशाही हम कहते हैं। जैसे कि फाइल्स होते हैं, उस पर पहले होता था कि रेड कलर की एक टेप जो है या वो धागे के साथ बंदी होती थी, धागा बंधा होता था, जिससे फाइलों पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फाइलों होती हैं, फाइलों के थ्रू जो है काम होता है। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइलें घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से कार्य होने में देरी हो जाती है। और हर चीज जो है रिटर्न में होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, तो पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। जबकि कोई नॉर्मल अगर छोटा बिजनेस होता है तो वो डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, वर्बली भी कोई काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वर्बल काम की कोई गुंजाइश नहीं होती। हर काम जो है रिटर्न में होता है, इससे पेपर वर्क बढ़ता है, साथ में कार्य में देरी भी होती है, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रलाइज होता है। तो प्रॉपर स्केलर चेन जो होती है उसका फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से काम में देरी हो जाती है। Then there is lack of feeling of competition in this department because some department enjoy monopoly and employees working in these departments are permanent and promotions are given time bound manner, so they become lazy. तो क्योंकि इसमें कंपटीशन की भावना इस तरह के डिपार्टमेंट से कम हो पाती है, क्योंकि कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें मोनोपोली होती है। जैसे कि रेलवेज है, तो रेलवे के जो कर्मचारी हैं या रेलवे डिपार्टमेंट है, उसका कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं है, यानी कि कंपटीटर नहीं है। तो जब हमें आगे बढ़ना होता है तो हमें कंपटीटर की बहुत जरूरत होती है, ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कैसा काम कर रहे हैं, वो हमसे आगे तो नहीं निकल जाएगा। तो एक तरह से कंपटीशन की भावना होती है, जिसमें एक अच्छा काम हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट जो है सरकारी कुछ ऐसे हैं जिसमें मोनोपोली देखने को मिलती है, यानी कि एक अधिकार होता है, यानी कि उसके अलावा कोई डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसा संगठन नहीं होता जो उस क्षेत्र में काम कर रहा हो। तो उसकी वजह से जो है उसके अंदर कुछ कमियां जो है पैदा हो जाती है, जिससे क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाता, उसके अंदर आगे बढ़ने की भावना खत्म हो जाती है डिपार्टमेंट के लोगों में, क्योंकि वो जो है अकेले होते हैं। तो जब आप अकेले मान लीजिए रेस में दौड़ रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप धीरे दौड़े या तेज दौड़े, क्योंकि आप अकेले ही हैं, आप फर्स्ट आप ही आएंगे, क्योंकि आपके आगे पीछे कोई साथ में नहीं दौड़ रहा है। तो इस तरह की भावना जो होती है वो इसमें एम्प्लॉइज में या डिपार्टमेंट के लोगों में देखने को नहीं मिलती है। और दूसरा कारण ये भी होता है इसका कि जो इसके सरकारी कर्मचारी होते हैं इस डिपार्टमेंट के लोग, वो जनरली परमानेंट नौकरी काम करते हैं, तो इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी कि तो इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को जो है टाइम बाउंड प्रमोशन मिल जाती है। टाइम बाउंड का मतलब होता है कि जैसे ही उनके कुछ समय पूरा होता है, तो एक निश्चित समय के बाद जो उनको प्रमोशन मिलता ही मिलता है, चाहे वो कैसा भी काम करते हो, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो खराब हो। तो उनको इस चीज के लिए भी कंपटीशन की भावना नहीं होती है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को होती है कि हमें आगे बढ़ना है, हमारी सैलरी बढ़ेगी, हमारा प्रमोशन होगा, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस के आधार पर जो है प्रमोशन दिए जाते हैं। जबकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टाइम के हिसाब से, जैसे किसी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसके हिसाब से उनको प्रमोशन दे दी जाती है, सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन दी जाती है। तो इससे उनको काम करने में वो आलसी हो जाते हैं, उन्हें पता है कि हमारा प्रमोशन तो हो ही जाएगा, हमें सैलरी मिल ही जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस का, हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनका हमारे जो सैलरी है या हमारे प्रमोशंस पर कोई असर नहीं होगा। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज लैक ऑफ इनिशिएटिव इन एम्प्लॉइज इज सीन इन दीज डिपार्टमेंट एज देयर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्योंकि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, यानी कि सारे डिसीजन जो हैं वो मिनिस्ट्री के द्वारा लिए जाते हैं या टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो जो इसमें निचले स्तर के जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो कि एक्चुअल में काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनके अंदर पहल क्षमता जो है, इनिशिएटिव खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको काम करने की अपनी तरफ से आज़ादी नहीं होती है। उन्हें जो भी ऊपर से प्लान के हिसाब से जो मिनिस्ट्री से ऑर्डर आते हैं या डिपार्टमेंटल जो हेड्स होते हैं वो ऑर्डर देते हैं, उसके हिसाब से उन्हें काम करना होता है। तो अपना खुद का कोई भी वो तरीका जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं काम करने का, बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। देन देयर इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स आर फॉलोड इन दीज डिपार्टमेंट्स। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या इन स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं, तो सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको स्ट्रिक्टली यहाँ पर पालन किया जाता है। काम हो या ना हो, लेकिन आपको रूल के हिसाब से ही चलना है। ये इनकी मेन जो है जो कार्यशैली होती है वो होता है कि इनको रूल्स इंपॉर्टेंट है, ना कि रिजल्ट्स। तो रूल आप तोड़ नहीं सकते हैं, प्रोसीजर आपको सेम फॉलो करना पड़ेगा, आप उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी चीजें या बदलाव नहीं कर सकते हैं। Then when these departments suffer losses, so in order to
recover such losses, these departments levy taxes at higher rates on the general public। तो कई बार अगर ये डिपार्टमेंट्स घाटे में चल रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, तरह तरह के टैक्सेस जो है वो आम जनता पर लगा देते हैं और जो अपने नुकसान की भरपाई के लिए जो अतिरिक्त भार है ये आम जनता पर डाल देते हैं। तो जैसे मान लीजिए रेलवेज है, अगर मान लीजिए वो घाटे में चल रही है तो वो रेलों के किराए बढ़ा देगी या टैक्सेस जो है अलग अलग प्रकार के वो शुल्क जो है वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आम व्यक्ति पर इसका असर पड़ता है। तो यानी कि कुल मिला के घूम फिर के अपने नुकसान की भरपाई भी ये आम जनता से ही करती है। तो ये कुछ फायदे और नुकसान थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के। और लेकिन जो सरकार का कार्य है वो बड़े लेवल पर जो है डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ही चलता है। तो आप बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को आप टीवी में भी सुनते हैं, देखते हैं, तो सरकार के जो जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके माध्यम से ये बिजनेस चलाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज है इसकी एक और फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या वैधानिक उपक्रम। और आज के लिए इतना ही, और आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।